कैसे हैं आप लोग? भक्ति चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। एक बार एक मोची के काम करने वाला आदमी मस्ती में गाता हुआ झूमता हुआ मोची का काम कर रहा था। किसी ने उसे अपने चप्पल साफ करवाए तो उसने देखा इसके तो कमर से नीचे का हिस्सा ही शून्य है। तो उसने उससे पूछा मोची के लड़के से, क्या हुआ तुमको? ये तुम तो बड़ी मस्ती में हो, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? कैसे उठते बैठते हो? उसने कहा, अरे भगवान, प्रभु मेरे पर तो भगवान की इतनी कृपा है, इतनी करुणा है, क्या हुआ फिर ये कमर के नीचे का हिस्सा मेरा शून्य है तो कोई बात नहीं, मेरे भगवान ने मेरे को इतना दिया है, इतना करोड़ों का शरीर और दिया है, इतने हाथ दिए हैं स्वस्थ, आँख दिए हैं, कान दिए हैं, बोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ और किसी की सहायता कर सकता हूँ इन हाथों से। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई बात नहीं, कमर से नीचे का हिस्सा ही तो नहीं है मेरा। तो उसने जो चप्पल सिलवा रहा था उसने कहा, कितने पैसे हो गए? तो उसे वो मुस्कुराता हुआ उसको देखता रहा आदमी को। उसने जेब से जितने पैसे निकाले थे उसने उतने देखे भी नहीं, उस आदमी ने जेब में रख लिए। और फिर दूसरा आदमी आया, उसने भी जितने दिए उससे रख लिए। अब तीसरा आदमी आया, वो देख रहा था। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? अपने मेहनत के पैसे तो लो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी धूप में बैठे हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम देख नहीं रहे हो कितने पैसे दे रहा है कोई करके, कोई रुपया, कोई 50 पैसे, कोई 2 रुपया पकड़ा के तुमको चला जा रहा है, तो तुम ऐसे क्यों पकड़ ले रहे हो? उसने कहा, प्रभु यही तो समझने की बात है, जितनी मेरी प्रारब्ध में होगी ना, वो मेरी प्रारब्ध कहीं नहीं जाएगी, आ जाएगी वो। उतने ही भगवान ने इनके दिमाग में वही डाला है, इनके विचार में कि ये आदमी के इतने पैसे होने चाहिए, उतने देंगे वो। और नहीं भी देंगे कोई बात नहीं, मैं मुस्कुरा देता हूँ। सबसे बड़ा दान तो मुस्कुराहट का होता है। हर कोई नहीं मुस्कुरा सकता है। एक अरबपति करोड़पति के पास इतनी प्रॉपर्टी होती है, उसके पास जाओ, मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा। वो तो टेंशन में है, अब मेरी गाड़ी का नुकसान हो रहा है, अब मेरे मकान को ये करना है, अब मेरे बच्चे इतने लायक नहीं बने, ये है, उसका तो इतना टेंशन है। और वो मोची को देखो कितनी मस्ती में है और इतने गुणगान भगवान के गा रहा है, इतने गुणगान गा रहा, सुबह से शाम तक। वाह भगवान, तूने मुझे क्या नहीं दिया, वाह भगवान, तूने मुझे कैसे नहीं रखा, वाह भगवान, तू मेरे साथ 24 घंटे है, 24 घंटे में तुझे अपने साथ महसूस कर सकता हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, तूने मुझे कितना अच्छा बनाया है। तो वो शुक्राना करते करते उसका जीवन यापन हो गया, पूरा हो गया जीवन। कभी उसने भगवान से कोई शिकायत नहीं करी। अब इसमें गुरुजी बताते हैं, उसके कमर के हिस्से नीचे का हिस्सा नहीं था, उसने तो शुक्राना किया इतना नहीं है करके। लेकिन हम लोगों के पास करोड़ों का शरीर है, इतनी ज़मीन जायदाद, मकान, दुकान, घोड़ा, गाड़ी, सब कुछ है। हम कितना शुक्राना, कितना धन्यवाद कर रहे हैं भगवान का कितना धन्यवाद कर रहे हैं। इतना स्वस्थ शरीर दिया, इसका धन्यवाद। इतना खाने पीने को 24 घंटे चीज़ें मिल रही है, इसका धन्यवाद। इतने अच्छे परिवार है, इतने अच्छे बच्चे हैं, इसका धन्यवाद कर रहे हैं हम भगवान से। कह रहे हैं, प्रभु तूने मुझे क्या नहीं दिया, प्रभु मुझे तूने क्या नहीं दिया। और हम लोग तो शिकायत ही करते रहते हैं, अब मेरे पास ये कमी हो गई, अब मेरा बच्चे की नौकरी नहीं लगी, अब मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, अब भगवान तूने ये क्या कर दिया, भगवान तूने वो क्या कर दिया। तो इसलिए कहते हैं, तुझ में और उस मोची में धरती आसमान का फ़र्क है, क्योंकि उसने अपने जीवन में ज्ञान लगा लिया। उसको पता है कि जाएंगे तो कुछ नहीं ले जाएंगे यहाँ से, अभी मौज मस्ती से खा रहे हैं। अब क्या मौज है उसके कमर के नीचे, चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है। हमारी नज़रों में है ना ये, वो तो अपनी मस्ती में है, अपनी मौज में है। इसलिए हमको भी सुबह से शाम तक हर समय भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और भगवान को अपने अंग संग महसूस करना चाहिए। भगवान तो है हमारे साथ। अगर हमारी अगर दृष्टि होती तो हम हर पल में भगवान को अपने साथ महसूस करते। अरे यहाँ से बचा दिया, अभी ठोकर लगी थी, अभी गिरने वाली थी, अभी यहाँ से भगवान ने बचा दिया, अभी भगवान ने ये भेज दिया खाने के लिए, अभी देखो इतना बढ़िया बना दिया, इतना अच्छा जीवन बना दिया। हम धन्यवाद कितना करते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से विनती है कि हर बात में भगवान का धन्यवाद करते रहिए, उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहिए जिसने हमको अपनी सृष्टि में सैर करने के लिए भेजा है। तो इसमें इतना अच्छा लग रहा था। आज किसी ने पूछा, सत्संग से आ रहे थे तो किसी ने पूछा, आपका परिचय?
सुनने योग्य बातें हैं, ध्यान से सुनना, शब्दों की गहराई में जाना। तो हमने कहा भैया हम तो बेगमपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा ये बेगमपुर कहाँ होता है? हमने कहा जहाँ कोई गम नहीं आता है। बेगमपुर के तो हम रहने वाले हैं और उस परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, बच्चे हैं उसके। हमारा पिता जो सारी सृष्टि का रचयिता है वो है, और हमारे जो है जीवन में एक एक चीज़ उसकी है जिसे मैं अपना नहीं कर सकती हूँ। और हमारा स्वरूप क्या है? हमेशा शांति और आनंद में रहना है। और आपको कुछ इससे ज़्यादा परिचय चाहिए? तो वो देखता रह गया, कहने लगा आप कौन से सत्संग में जाते हैं? आप तो कह रहे हैं बेगमपुर में हमारा घर है, उस परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, शांत स्वरूप हमारा है, हम शांति और आनंद में रहते हैं 24 घंटे। हमको भी उस गुरु का पता बताइए, हम भी आपकी तरह शांति और आनंद में अपने स्वरूप में रह सकें, सबको बता सकें कि वो परमपिता परमात्मा की संतान हैं हम, और बेगमपुर के रहने वाले हैं। बेगमपुर मतलब जहाँ कोई गम का प्रवेश ही नहीं है। गम का प्रवेश होता ही नहीं है जब तक हम उसको एंट्री नहीं देते हैं। हमारे विचारों में ही गम है और हमारे विचारों में ही खुशी है। इसलिए हर समय खुश रहें, आनंद में रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और सबसे प्रेम से बात करें। सब हमारा क्या है? एक परिवार है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए।